हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट जो बात है वो बात यह है कि सेकंड चैनल पे मैं एक न्यू वीडियो अपलोड किया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप पहले उसको देखना, क्योंकि उस चैनल को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो सपोर्ट कर देना, ठीक है। और गाइज आज जो वीडियो है ये है परमानेंस फर्स्ट रोमांस विद पाको की पार्ट 3। तो पार्ट 3 कैसा है मुझे ज़रूर बताना। एंड गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप लोग उससे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखोगे तो ये पार्ट 3 आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ चेक आउट 1 एंड 2 वीडियोस। अगला सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि परमैन पेट्रोलिंग कर रहा था, बट वो अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि परमैन सोच रहा था कि ओ कैम नम का वो जो लड़का है, मतलब पाको की रोबोट, उसको पाको प्यार करती है। पाको परमैन को बोली तो परमैन, हमारा ड्यूटी तो ख़त्म हो गया, चलो घर जाते हैं। और फिर परमैन पाको को बाय बोलकर वो अपने घर चला जाते हैं। परमैन अपना घर पर जाते ही वो अपने बिस्तर पर परमैन सूट खोलकर रेस्ट करते लग जाते हैं। और वो मन ही मन बहुत ही दुखी था, इसीलिए वो घर पर जाके अपना रोबोट को कुछ भी नहीं बोला। वो सीधा अपना बिस्तर में बैठ गया। अब रोबोट परमैन की ये उदासपंती देखकर बोला, परमैन क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? परमैन अपना सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। परमैन की रोबोट बोला, तुम रेस्ट करो। तब परमैन बोला, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, देन तुम्हारे साथ बातें करूँगा। रोबोट बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा सारी काम कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, रेस्ट करो। और तब परमैन थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ परमैन की रोबोट परमैन की घर की काम या फिर स्कूल की होमवर्क ये सब वो करते रहते हैं। और ऐसे ही परमैन कुछ सोचता रहा अपने बिस्तर में सोकर। और तभी दूर, बहुत ही दूर से मिस्सू मेरे की एक सॉन्ग गूंज रही थी। वो गाना धीरे धीरे गूंज रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे। और परमैन अपना आंखें बंद कर दिया वो गाना सुनते सुनते, और वो अपना मन ही मन वो सुनता रहा मिस्सू मेरे की वो रोमांटिक सॉन्ग। इसी तरह परमैन वो गाना सुनते सुनते एक टाइम पर परमैन सो ही जाते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में वो चला जाते हैं। परमैन इसी तरह अपना बिस्तर पर सोता रहा। कुछ देर बाद रोबोट आते हैं और आके वो देखता है कि परमैन अभी भी सो रहा है और वो गहरी नींद में है। रोबोट परमैन को डिस्टर्ब नहीं किया। देखते देखते इवनिंग भी पार हो गया, बट परमैन अभी भी गहरी नींद में है। रोबोट अभी भी परमैन को डिस्टर्ब नहीं किया। अब रात हो चुका है, खाना खाकर सभी अपना अपना रूम पर सो रहा है। सारी घर की लाइट्स ऑफ है। रोबोट एक चादर लिया और वो घर की फर्श पर एक पिलो लेकर सो गया। देखते ही देखते रोबोट भी नींद में चला जाते हैं और वो भी सो जाते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन की मॉर्निंग की सीन्स दिखाए जाते हैं और हमें पाको की सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पाको अपनी रोबोट को कुछ बोल रही है। पाको अपनी रोबोट को बोली, रोबोट आज भी मैं परमैन के साथ थोड़ा सा मजाक करूंगी, तो तुम लड़का बनकर मेरे साथ जाना, और जब ड्यूटी ख़त्म हो जाएंगे तब तुम और मैं बोलूँगी कि आज हम दोनों एक साथ घूमने के लिए जाएंगे। और तब परमैन की मुंह की चेहरा देखने लायक होगा। और पाको हंसते हैं और इसी तरह पाको ड्यूटी पर जाते हैं। परमैन आज नहीं आ रहा,
था ड्यूटी पर क्योंकि उसका तबीयत कुछ सही नहीं था, बट वो ये किसी को नहीं बताया था। फिर भी वो आया और आके वो पेट्रोलिंग की ड्यूटी पूरा किया। और आखिर में जब घर जाने की बारी आई तब पाको अपनी नाटक शुरू कर देती है। पाको बोली, परमैन तुम जाओ घर, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी बिकॉज आज मैं और कैम एक साथ घूमने के लिए जा रही हूँ और हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर एक कैफे में। और ये बोलते ही मानो परमैन की हालत थोड़ा सा और भी बिगड़ जाते हैं क्योंकि परमैन को पहले से ही तबीयत ठीक नहीं है। ऊपर से ये देखकर वो और भी ज़्यादा अपसेट हो गया और पाको तो ये सब बोलकर वो चली गई। रह गया परमैन। वो धीरे धीरे किसी भी तरह अपने घर पर गया और घर पर जाते ही वो रोबोट की हेड पर अपना हेड टच करते हैं और उसका सब मेमोरी रोबोट देख लेते हैं। और रोबोट बोला, ये तो सही नहीं है परमैन, पाको ऐसा कैसे कर सकती है। और रोबोट कुछ देर इसी तरह परमैन से बातें करता रहा और अब रात हो चुका है। परमैन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, बट वो ये किसी को नहीं बताया था। वो सो गया और इसी तरह रात भी गुजर गया। अगले दिन सुबह रोबोट परमैन को डांटने लगते हैं, यानी जगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो फिर भी कोशिश करते हैं किसी भी तरह परमैन को उठाने की और वो आखिर में नींद से उठा। और वो नींद से उठने के बाद देखा कि परमैन के आँखों पर कुछ है और मानो कि परमैन की आँखों लाल हो चुका है, यानी परमैन की आँख पूरा की पूरा लाल है। और अगर परमैन के शरीर पर हाथ रखे जाए तो लगता है कि उस परमैन को बहुत ही तेज बुखार है। रोबोट पूछा, परमैन लगता है तुम कल पूरी रात सोई नहीं हो, तुम पूरी रात रोए हो, यानी रोते रहे हो, शायद इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल है और तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में तो तुम स्कूल नहीं जा पाओगे, तो मैं ही चला जाता हूँ, तुम आराम करो घर पर रहकर। और ये बोलकर परमैन की रोबोट परमैन को थोड़ा सा सुलाकर और उसको थोड़ा सा दवाई देकर वो स्कूल चला गया और परमैन अकेला अपने घर पर रेस्ट करता रहा और सोता रहा। परमैन की रोबोट स्कूल पर जाके पूरा क्लास करते हैं और स्कूल छुट्टी होने के बाद वो वापस घर पर लौट आते हैं और देखा कि परमैन की बहन परमैन को दवाई दे रही है, तो ऐसे में तो वो घर पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि परमैन की रोबोट बाहर खिड़की से ये सब देख रहा था। परमैन की रोबोट को ऐसा लगा कि आप जाना सही नहीं है, तो परमैन की रोबोट एक बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस लिया और वो कहीं दूर एक झील के किनारे में बैठ जाते हैं और बैठकर परमैन के बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि पाको के बारे में। रोबोट एक बार ऐसा भी बोला, परमैन मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और बहुत ही ज़्यादा दुख पाए हो, इसीलिए ही तुम्हारा ये हाल है, बट तुम फिक्र मत करो, मुझे विश्वास है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह कुछ देर जाने के बाद वो घर गया। घर पर जाके देखा कि मिस्सो सो रहा है। रोबोट बस चुपचाप परमैन सूट निकाला और वो चला गया ड्यूटी पर, क्योंकि आज के लिए परमैन है परमैन की रोबोट, आज उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है। पेट्रोलिंग करते करते और पेट्रोलिंग करने के बाद पाको फिर से वो नौटंकी चालू कर देते हैं, बट रोबोट कोई रिएक्ट नहीं किया। ये सब देखकर बस अपना ड्यूटी करता रहा। और दूसरी तरफ हमारा बेचारा परमैन यानी मिस्सो बीमार होकर घर पर सोता रहा और वो
इतना ज़्यादा बीमार था कि अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था।